सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। क्या आपने कभी एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पाई थी जो कुछ हफ्तों या महीनों तक लगातार प्रॉफिट देती रही और फिर अचानक उसी स्ट्रेटजी ने नुकसान देना शुरू कर दिया? चार्ट्स वही थे, पैटर्न वही थे, सेटअप भी बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन मार्केट का बिहेवियर पूरी तरह बदल गया और आप सोच में पड़ गए कि आखिर गलती किसकी है, स्ट्रेटजी की या मेरी समझ की? हर ट्रेडर एक न एक समय इस फेज से गुजरता है जहां उसे लगता है कि उसने परफेक्ट तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन मार्केट एक झटके में उस भरोसे को तोड़ देती है। और यहीं से शुरू होती है असली कंफ्यूजन। क्यों कोई भी स्ट्रेटजी परमानेंटली काम नहीं करती? क्यों हर सेटअप की उम्र लिमिटेड होती है? और क्यों मार्केट एक समय बाद उसी स्ट्रेटजी को फेल कराने पर तुल जाती है? अगर आप भी इस सवाल में फंसे हैं, अगर आप भी समझना चाहते हैं कि लगातार बदलती मार्केट किस तरह आपकी वर्किंग स्ट्रैटेजी को धीरे धीरे खत्म कर देती है और उससे बचने का असली तरीका क्या है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कारण नहीं बताएंगे, बल्कि आपको वह नजरिया देंगे जो हर विनिंग ट्रेडर की पहचान बनता है। यह समझना कि स्ट्रैटेजी क्यों मरती है ही असली एज है। और इसी समझ के बाद पार्ट 1 शुरू होगा, जहां हम सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट का बदलता स्वभाव आपकी हर स्ट्रैटेजी की उम्र कैसे तय करता है। जब भी हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, हमें शुरू में लगता है कि मार्केट एक फिक्स्ड पैटर्न पर चलती है, जैसे अगर एक बार ट्रेंड आया तो वैसा ही चलता रहेगा, या अगर कोई सेटअप 2 बार काम कर गया तो वह आगे भी काम करेगा। लेकिन यह सोच ट्रेडिंग का सबसे बड़ा भ्रम है। मार्केट कभी भी स्थिर नहीं रहती, वह हर दिन, हर घंटे और कई बार हर मिनट बदलती है, और यही बदलाव किसी भी स्ट्रैटेजी की उम्र तय करता है। मार्केट एक लिविंग सिस्टम की तरह है, जहां बायर्स और सेलर्स की ताकत लगातार शिफ्ट होती रहती है। कभी बायर्स अग्रेसिव होते हैं, कभी सेलर्स पूरी तरह कंट्रोल ले लेते हैं, कभी लिक्विडिटी भरपूर होती है, तो कभी इतनी कम होती है कि बेस्ट सेटअप भी फेल हो जाता है। इस कांस्टेंट चेंज को समझे बिना कोई भी ट्रेडर लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रैटेजी एक जगह खड़ी रहती है, लेकिन मार्केट लगातार आगे बढ़ती रहती है। और जब दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ जाता है, तब वही सेटअप जो कुछ महीने पहले तक परफेक्ट काम कर रहा था, अचानक यूजलेस लगने लगता है। कई बार ट्रेडर सोचते हैं कि चार्ट्स नहीं बदलते, कैंडल्स वही होती हैं, इंडिकेटर्स भी वही होते हैं, तो फिर स्ट्रैटेजी कैसे बदल जाती है? लेकिन असल फर्क चार्ट के डिजाइन में नहीं, चार्ट के पीछे छिपी साइकोलॉजी में आता है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स की सोच, उनकी फियर, उनकी ग्रीड, उनकी अर्जेंसी, सब धीरे धीरे बदलती रहती है, और हर बदलाव प्राइस एक्शन में नजर आने लगता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम एक स्टैटिक रूल को एक डायनामिक मार्केट पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे ट्रेंड स्ट्रैटेजी को तब भी यूज करना जब मार्केट साइडवेज में जा चुकी हो, या ब्रेकआउट सेटअप को तब अप्लाई करना जब वॉलेटिलिटी लगभग खत्म हो चुकी हो। ऐसे में स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती, बल्कि ट्रेडर गलत कंडीशन में उसे चलाने की कोशिश करता है। मार्केट की लैंग्वेज 3 जगहों पर सबसे ज्यादा बदलती है: ट्रेंड की स्ट्रेंथ में, वॉलेटिलिटी की स्पीड में, और लिक्विडिटी की डेप्थ में। इन तीनों में से किसी भी एक फैक्टर में बदलाव आपकी पूरी स्ट्रैटेजी को प्रभावित कर सकता है। लेकिन हम लोग इन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि स्ट्रैटेजी हमसे ज्यादा स्मार्ट है, जबकि सच्चाई यह है कि मार्केट हमेशा स्ट्रॉन्गर होती है और स्ट्रैटेजी हमेशा वीका। इसलिए जब मार्केट एनवायरनमेंट शिफ्ट होता है, तो सबसे पहले वह उन सेटअप्स को तोड़ती है जो स्टैटिक होते हैं। और यही रीजन है कि हर स्ट्रैटेजी धीरे धीरे डिटीरियरेट होती है। थोड़ा पीछे जाएं, आपने नोटिस किया होगा कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है, हर ब्रेकआउट शानदार प्रॉफिट देता है, लेकिन जैसे ही मार्केट थकने लगती है, वही ब्रेकआउट पॉइंट्स ट्रैप बन जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी खराब है, बल्कि यह कि मार्केट का मूड बदल चुका है और ट्रेडर को वह बदलाव समय रहते महसूस नहीं हुआ। इसी वजह से कई लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट रीडिंग होती है। मार्केट एक नदी की तरह है, उसका फ्लो हमेशा बदलता रहता है। कभी तेज धार, कभी शांत पानी, कभी अचानक गहराई, और कभी ऐसी उथली सतह जहां पैर भी न टिके। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर जगह एक ही तरह से तैरने की कोशिश करे, तो क्या वह लंबा सफर तय कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक यही हाल ट्रेडर का होता है।
अगर उसने हर कंडीशन में एक ही सेटअप यूज किया तो शुरुआत में उसे थोड़ी सक्सेस मिलेगी, लेकिन जैसे ही फ्लो बदल जाएगा वह स्ट्रगल करना शुरू कर देगा और उसे लगेगा कि स्ट्रैटेजी ने काम करना बंद कर दिया है। सच में स्ट्रैटेजी नहीं रुकती, मार्केट आगे बढ़ जाती है और ट्रेडर पीछे छूट जाता है। यही सबसे गहरा ट्रूथ है जिसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहीं से ट्रेडिंग की मैच्योरिटी शुरू होती है। जब मार्केट के इस लगातार बदलते नेचर को आप गहराई से देखने लगते हैं तब आपको महसूस होता है कि स्ट्रैटेजी असल में तब नहीं टूटती जब वह लॉस देने लगती है। स्ट्रैटेजी तब टूटती है जब मार्केट का अंडरलाइंग स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। यह शिफ्ट बहुत सतल होता है, ज्यादातर लोगों को दिखता भी नहीं, लेकिन प्राइस एक्शन हर छोटे बदलाव को क्वाइटली रिफ्लेक्ट करता रहता है। जैसे लिक्विडिटी का धीरे धीरे कम होना, कैंडल्स का छोटा होना, विक्स का बढ़ना, वॉल्यूम का आसमान हो जाना या वॉलेटिलिटी का अचानक कंप्रेस होना। ये सब संकेत होते हैं कि मार्केट अब उसी तरह बिहेव नहीं कर रही जिस तरह वह आपकी स्ट्रैटेजी के टेस्टिंग फेज में करती थी। और अगर ट्रेडर ने इन साइंस को इग्नोर कर दिया तो स्ट्रैटेजी का फेलियर सिर्फ टाइम की बात रह जाता है। मार्केट का बिहेवियर किसी एक फॉर्मूलर या रूल से डिफाइन नहीं किया जा सकता। हर दिन पार्टिसिपेंट्स बदलते हैं, उनका इंटेंशन बदलता है, उनकी अर्जेंसी बदलती है और यही सब मिलकर मार्केट की रिदम तैयार करता है। इसी रिदम को कहते हैं मार्केट कंडीशन और यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। वे स्ट्रैटेजी को फिक्स्ड मान लेते हैं लेकिन कंडीशन को समझने के लिए तैयार नहीं होते। मार्केट कंडीशन को समझना टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि चार्ट पर दिख रहा समान सेटअप अलग कंडीशंस में पूरी तरह अलग रिजल्ट्स देता है। यही रीजन है कि दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट पर सेम एंट्री लेकर ऑपोजिट रिजल्ट्स पाते हैं, क्योंकि एक ने कंडीशन को पढ़ा था और दूसरे ने केवल सेटअप को फॉलो किया था। ट्रेडिंग में यह मान लेना कि मार्केट हमें वही रिटर्न्स देगी जो उसने बैकटेस्टिंग में दिए थे एक डेंजरस असम्पशन है, क्योंकि बैकटेस्ट पास्ट एनवायरनमेंट पर चलता है जबकि रियल ट्रेडिंग एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट पर आधारित है। अगर आप सोचें तो मार्केट का हर बड़ा मूव कंडीशन के बदलने से आता है। जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो वॉलेटिलिटी भी बढ़ती है, ट्रेडर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और सेटअप्स स्मूथ चलते हैं। लेकिन जब लिक्विडिटी ड्राई होती है तो वही सेटअप्स चॉपी जोन्स में बदलकर स्टॉप लॉस का जाल बन जाते हैं। यह सब स्ट्रैटेजी की गलती नहीं होती, बल्कि ट्रेडर उस इनविजिबल शिफ्ट को समझ नहीं पाता जो बाजार नई साइकोलॉजी के साथ डेवलप कर रहा होता है। कई बार ट्रेडर खुद भी स्ट्रैटेजी को सामने से फेल कर देता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी मार्केट साइकोलॉजी को मैच नहीं कर पाती, जैसे ओवर सिंप्लिफिकेशन, ओवर कॉन्फिडेंस या अर्ली एंट्रीज। जब तक ट्रेडर यह नहीं समझता कि स्ट्रैटेजी किसी रिजिड मशीन की तरह नहीं है, बल्कि एक टूल है जो तभी काम करेगा जब आप उसे सही माहौल दें, तब तक वह बार बार अपनी ही स्ट्रैटेजी को दोष देता रहेगा। इस पूरे प्रोसेस में सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि मार्केट कभी एक ही तरह से बिहेव नहीं करती, लेकिन ट्रेडर हमेशा एक ही तरह से बिहेव करता रहता है और यही मिसमैच स्ट्रैटेजी को खत्म कर देता है। जब आप मार्केट के फ्लो को उतनी ही नेचुरली अब्सॉर्ब करने लगते हैं जितना आप कैंडल को देखते हैं, तब आपको एहसास होता है कि स्ट्रैटेजी कभी भी परमानेंटली सही नहीं थी। वह सिर्फ उस माहौल में सही थी जो कुछ समय के लिए मौजूद था, और जैसे ही वह माहौल खत्म हुआ, स्ट्रैटेजी का शाइन भी खत्म हो गया। यही वह गहराई है जिसे समझे बिना कोई ट्रेडर अगले कदम तक नहीं पहुंच। जब आप मार्केट के इस इनविजिबल शिफ्ट को समझने लगते हैं, तब एक और गहरी सच्चाई सामने आती है, और वह यह कि कई स्ट्रैटेजीज इसलिए नहीं मरती क्योंकि मार्केट बदल गई, बल्कि इसलिए मरती हैं क्योंकि भीड़ उन्हें पकड़ लेती है। किसी भी स्ट्रैटेजी की असली ताकत उसके यूनिक होने में होती है। जैसे ही वह मैस अडॉप्शन में चली जाती है, उसका एज धीरे धीरे खत्म होने लगता है। शुरुआत में जब कोई सेटअप कम लोगों को पता होता है, तब उसके सिग्नल्स साफ होते हैं, रिएक्शंस प्रिडिक्टेबल होते हैं और प्राइस मूवमेंट भी कंपैरेटिवली स्मूथ होता है। लेकिन जैसे जैसे वह स्ट्रैटेजी पॉपुलर होती है, लाखों ट्रेडर्स उसी लॉजिक पर एंट्री लेने लगते हैं। यही भीड़ मार्केट की डायनामिक्स को कंप्लीटली बदल देती है, क्योंकि मार्केट एक सिंपल इक्वेशन पर चलती है। जहां अधिकतर लोग प्रिडिक्टेबल काम करेंगे, वहां बिग प्लेयर्स उनका फायदा उठाएंगे। इसी को कहते हैं क्राउडिंग इफेक्ट। यानी जब एक सिस्टम में बहुत सारे लोग एक ही काम करने लगते हैं,
तो वही सिस्टम उनके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। अब सोचिए, अगर मार्केट में हर कोई एक ही मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर बाय करता है तो क्या होगा? प्राइस उसी जगह लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा। बिग प्लेयर्स को बिल्कुल पता होगा कि इन छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस कहां लगे होंगे और उनका अगला कदम क्या होगा। नतीजा यह होगा कि प्राइस उन जोन्स को इंटेंशनली हिट करके लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करेगा और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, और वही स्ट्रैटेजी जो मंथ्स तक प्रॉफिट्स दे रही थी अचानक ट्रैप मशीन बन जाएगी। कई ट्रेडर्स इसे मैनिपुलेशन समझते हैं, लेकिन असल में यह प्योर मैथमेटिक्स और इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर है। मार्केट कभी भी भीड़ को आसानी से जीतने नहीं देती, क्योंकि अगर भीड़ जीतने लगे तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए हर क्राउड फॉलोड स्ट्रैटेजी इवेंचुअली डिके होना शुरू हो जाती है। जितने ज्यादा लोग किसी सेटअप को फॉलो करेंगे, उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। इसी वजह से आप देखेंगे कि पुराने समय में जो स्ट्रैटेजीज काम करती थीं, जैसे सिंपल ब्रेकआउट्स, बेसिक पुलबैक्स या फंडामेंटल न्यूज ट्रेडिंग, आज वैसा एक्यूरेसी रेट नहीं देती, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स पहले से ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा फास्ट और ज्यादा एल्गोरिथम ड्रिवन हो चुके हैं। यहां तक कि रिटेल ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजीज भी एल्गोरिथम स्कैन करते हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। ट्रेडिंग अब प्योर चार्ट रीडिंग नहीं रही, ये बिहेवियर रीडिंग बन चुकी है, और बिहेवियर हमेशा भीड़ को पनिश करता है। यही कारण है कि एक स्ट्रैटेजी की पॉपुलैरिटी उसकी बिगेस्ट वीकनेस बन जाती है। जितनी तेजी से उसका वायरल होना बढ़ता है, उतनी ही तेजी से उसका डिके भी शुरू हो जाता है, और ट्रेडर सोचता है कि मेरी स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर चुकी है, जबकि असल में स्ट्रैटेजी ने काम करना नहीं छोड़ा, भीड़ ने उसकी ऑक्सीजन ही खत्म कर दी। जब आप इस रियलिटी को समझ लेते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि मार्केट का सबसे बड़ा ट्रैप वही स्ट्रैटेजीज होती हैं जो बहुत फेमस हो जाती हैं, क्योंकि फेमस स्ट्रैटेजी कभी भी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। ट्रेडर को कभी भी भीड़ की तरह नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भीड़ हमेशा प्रिडिक्टेबल होती है और मार्केट प्रिडिक्टेबल बिहेवियर को सबसे पहले खत्म करती है। यह समझना ट्रेडिंग साइकोलॉजी की फाउंडेशन है, और इसी समझ पर आगे की मास्टरी खड़ी होती है। भीड़ और मार्केट बिहेवियर की इस गहरी साइकोलॉजी को समझने के बाद एक और सच सामने आता है, और वह यह कि कई बार स्ट्रैटेजी इसलिए फेल नहीं होती क्योंकि मार्केट बदल गई या भीड़ उसे पकड़ चुकी है, बल्कि इसलिए फेल होती है क्योंकि ट्रेडर खुद बदलने से इनकार कर देता है। मार्केट जितनी डायनामिक है, उतना ही डायनामिक ट्रेडर को होना चाहिए, लेकिन हम होते इसके बिल्कुल उलट। हम एक वर्किंग फॉर्मूला ढूंढते हैं और सोचते हैं कि यह अब हमेशा काम करेगा। यही रिजिड माइंडसेट स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ट्रेडर की सबसे कॉमन गलती यही होती है कि वह स्ट्रैटेजी को परफेक्ट समझ लेता है और खुद को परफेक्ट समझना भूल जाता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ट्रूथ यह है कि स्टैटिक स्ट्रैटेजी एक डायनामिक मार्केट में कभी जीवित नहीं रह सकती। स्ट्रैटेजी को नहीं, ट्रेडर को इवॉल्व होना पड़ता है। लेकिन होता क्या है, हम चार्ट बदलते नहीं, अप्रोच बदलते नहीं, मार्केट की टोन बदलती है और हम उसी पुराने तरीके से रिएक्शंस देते रहते हैं। यही मिसमैच लॉसेस में बदल जाता है। अगर आप गौर करें तो मार्केट 3 प्रमुख मूड्स में घूमती है, ट्रेंड, रेंज और वॉलेटाइल एनवायरनमेंट। लेकिन ट्रेडर अक्सर एक ही सेटअप हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करता है, जैसे ट्रेंड स्ट्रैटेजी को साइडवेज मार्केट में चला देना या रिवर्सल स्ट्रैटेजी को ट्रेंडिंग जोन्स में चलाना। इस मिसमैच का मतलब यही है कि स्ट्रैटेजी बेकार नहीं हुई, स्ट्रैटेजी गलत जगह इस्तेमाल हो रही है। ट्रेडर मार्केट को ऑब्जर्व करने की बजाय अपनी उम्मीदों पर ट्रेड कर रहा है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि मार्केट में जीतना स्ट्रैटेजी का खेल नहीं, एडेप्टेशन का खेल है। जो ट्रेडर अपने रूल्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखता है, वह सर्वाइव कर जाता है, और जो ट्रेडर रूल्स को पत्थर की लकीर बना देता है, वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यहाँ एक और गहरी बात समझने योग्य है। जब मार्केट बदलती है तो उससे पहले उसके छोटे सिग्नल्स दिखने लगते हैं, जैसे विक्स ज्यादा बनना, कैंडल्स का छोटा होना, पुलबैक्स का गहरा होना, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स का कमजोर होना। लेकिन ट्रेडर इन सिग्नल्स को अक्सर इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि मार्केट फिर से उसी तरह बिहेव करेगी जैसे पहले करती थी। जब तक ट्रेडर यह नहीं समझ लेता कि एक्सपेक्टेशन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी है, तब तक वह स्ट्रैटेजी को समय पर एडजस्ट नहीं कर पाएगा। यही रीजन है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स फिक्स्ड स्ट्रैटेजीज नहीं चलाते,
वे फ्रेमवर्क्स चलाते हैं, यानी उनकी एंट्रीज, एग्जिट्स और रिस्क पैरामीटर्स कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट होते रहते हैं। उनके पास एक रिजिड फॉर्मूलर नहीं होता, बल्कि एक अडेप्टिव सिस्टम होता है जिसे वे फाइन ट्यून करते रहते हैं। कई बार ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी को बदलना नहीं चाहते क्योंकि वे उससे इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस सेटअप ने पहले प्रॉफिट दिया है तो अब भी देगा। लेकिन मार्केट किसी की हिस्ट्री से नहीं चलती, मार्केट केवल प्रेजेंट साइकोलॉजी पर चलती है। अगर ट्रेडर इस इमोशनल बायर्स को नहीं छोड़ता तो वह स्ट्रैटेजी को डिफेंड करता रहता है, जबकि उसे अडेप्ट करने की जरूरत होती है। ट्रेडिंग में ईगो स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ईगो आपको मार्केट की चेंजिंग लैंग्वेज सुनने नहीं देता, और जब ट्रेडर सुन नहीं पाता तब वह देख भी नहीं पाता कि स्ट्रैटेजी की डिक्लाइन शुरू हो चुकी है। जितनी जल्दी ट्रेडर यह मान ले कि स्ट्रैटेजी की स्ट्रेंथ उसके रूल्स में नहीं बल्कि ट्रेडर की फ्लेक्सिबिलिटी में है, उतनी जल्दी वह मार्केट के साथ फ्लो करना सीख जाता है। मार्केट को हर दिन नया मानने की क्षमता ही उस मैच्योरिटी को जन्म देती है, जिसकी वजह से एक ट्रेडर लॉसेस से बाहर निकलकर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट ट्रेडर बनता है। और यहीं से वह महसूस करता है कि स्ट्रैटेजी कभी असली वेपन थी ही नहीं। असली वेपन हमेशा ट्रेडर की अडेप्टेबिलिटी रही है। जब बात यहां तक पहुंच जाती है कि ट्रेडर और मार्केट के बीच का असली फर्क सिर्फ अडेप्टेबिलिटी का रह जाता है, तब समझ आता है कि स्ट्रैटेजी को बचाने का असली तरीका उसे बार बार बदलना नहीं है, बल्कि खुद को उस लेवल पर ले जाना है जहां आप मार्केट को सुन सकें, मार्केट को ऑब्जर्व कर सकें और मार्केट के साथ एडजस्ट हो सकें। हर स्ट्रैटेजी की एक नेचुरल लाइफ स्पैन होती है। वह कुछ समय के लिए परफेक्टली काम करती है, फिर उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे डिक्लाइन होती है, और अगर ट्रेडर सेंसिटिव है, अलर्ट है, तो वह बहुत पहले ही इस दिके को महसूस कर लेता है। लेकिन अगर ट्रेडर रिजिड है, उम्मीदों से चिपका हुआ है, तो उसे स्ट्रैटेजी तब तक फेल होती दिखाई ही नहीं देती जब तक अकाउंट की इक्विटी कर्व नीचे गिरना शुरू नहीं कर देती। इसलिए असली सॉल्यूशन स्ट्रैटेजी बदलना नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी को मेंटेन करना है। जैसे एक मशीन को मेंटेनेंस चाहिए होता है, वैसे ही स्ट्रैटेजीज को भी लगातार ट्यूनिंग की जरूरत होती है। कभी एंट्री एंगल थोड़ा बदलना पड़ता है, कभी स्टॉप लॉस प्लेसमेंट एडजस्ट करना पड़ता है, कभी टाइम फ्रेम का शिफ्ट करना जरूरी होता है, और कई बार सिर्फ वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में पोजीशन साइज कम कर देना ही स्ट्रैटेजी की लाइफ को बढ़ा देता है। ट्रेडिंग में यह समझना बेहद जरूरी है कि कोई भी स्ट्रैटेजी फॉरएवर नहीं चल सकती, लेकिन एक ट्रेडर फॉरएवर ग्रो कर सकता है अगर वह मार्केट एनवायरनमेंट के साथ इवॉल्व होता रहे। जितना फ्लेक्सिबल ट्रेडर होगा उतनी देर तक उसकी स्ट्रैटेजीज जीवित रहेंगी, और जितना रिजिड ट्रेडर होगा उतनी जल्दी उसकी स्ट्रैटेजीज एक्सपायर हो जाएंगी। मार्केट कोई वॉरफील्ड नहीं है जहां आपको एक ही हथियार से पूरी लड़ाई लड़नी पड़े। मार्केट एक फ्लोइंग रिवर है, और वहां वही आगे बढ़ता है जो पानी की चाल को समझकर उसमें अपनी गति एडजस्ट करना सीख लेता है। इसलिए अपने आप से यह वादा करना होगा कि स्ट्रैटेजी आपका एंकर नहीं, आपका टूल है। एंकर बनने की कोशिश करेंगे तो आप मार्केट में डूब जाएंगे, टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आप हर नई कंडीशन में खुद को रेडी कर पाएंगे। आखिर में ट्रेडिंग का असली मैस्टरी इस बात में नहीं है कि आपके पास कितनी स्ट्रैटेजीज हैं। मैस्टरी इस बात में है कि आप मार्केट के बदलते मूड को कितनी जल्दी पढ़ पाते हैं और खुद को उसके साथ कितनी सहजता से अडेप्ट कर लेते हैं। यही माइंडसेट किसी भी ट्रेडर को लंबे समय तक बाजार में टिकाए रखता है, और यही रीजन है कि कुछ लोग हमेशा सर्वाइव करते हैं, जबकि बाकी लोग हर बार नई स्ट्रैटेजी ढूंढने में अपनी एनर्जी खत्म कर देते हैं। जब यह बात दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाती है, तभी पता चलता है कि स्ट्रैटेजी कभी असली एसेट नहीं थी। असली एसेट हमेशा ट्रेडर की अडेप्टेबिलिटी थी।